सेंटर ऑफ मास लेक्चर 7। इस क्वेश्चन में ये 2m मास का वेज है और ये m मास का पार्टिकल है, इसको जो है ड्रॉप किया जा रहा है और ये h हाइट है और ये इसका l लेंथ l है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में व्हेन a रीचेस एट ग्राउंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ v। मतलब ये जो m मास का पार्टिकल है ये जब ग्राउंड पे आएगा तो ये वेज जो है उसका क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। और जैसे ये वेज है इस पे m मास का पार्टिकल रखा हुआ है और ये जब नीचे आएगा तो इसमें इस डायरेक्शन में जो है वो नॉर्मल लगेगा और वेज जो है वो पीछे जाएगा। तो वेज कितना पीछे जाएगा वो पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब एफ नेट एक्सटर्नल जो है एक्स डायरेक्शन में वो जीरो है और इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो भी जीरो हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो m1d1 प्लस m2d2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। और तो ये मान लेते हैं कि वेज जो है वो आगे की तरफ x डिस्प्लेस हुआ है, ये हम लोग लेट कर रहे हैं कि वेज आगे की तरफ x डिस्प्लेस होता है। तो ये जो m मास का पार्टिकल है इसका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ l भी होगा और x भी होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट प्लस हो जाएगा। तो m इंटू एल प्लस एक्स प्लस ये 2m मास का वेज जो है आगे की तरफ x जाएगा तो 2m इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू माइनस l/3 आ गया। मतलब वेज जो है वो पीछे की तरफ l/3 मीटर डिस्प्लेस होगा, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन इस फिगर ऐसा फिगर में दिया रहेगा जिसमें कर्वेचर टाइप का है और दोनों ही फिगर में फ्रिक्शन है तब भी माइनस l/3 आएगा। ये हम के पार्टिकल ड्रॉप करते हैं तब भी x इक्वल टू माइनस l/3 आएगा, ठीक है। और इसका ये ए पार्ट था। बी पार्ट में है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए प्लस बी को पूरा सिस्टम मान लेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, सेंटर मास का कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास वाई डायरेक्शन में निकालना है तो m1 इंटू डी वन वाई प्लस m2 इंटू डी टू वाई अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू m इंटू इसका जो डिस्प्लेसमेंट है m मास का जो ब्लॉक है इसका नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है इसके सेंटर ऑफ मास का h। और सेंटर ऑफ मास को जब भी लिखते हैं तो उसमें डायरेक्शन लिखना पड़ेगा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो m इंटू माइनस एच जे कैप प्लस ये वेज जो है 2m मास का, ये तो रेस्टी पे है तो इसका वेलोसिटी जीरो हो गया तो जीरो अपॉन m प्लस 2m, तो माइनस h/3 जे कैप है जो माइनस h/3 जे कैप आंसर आ गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ए प्लस बी का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये जो वेज है ये अब इसको थोड़ा आगे और यहाँ तक तो था ही, अब इसको आगे ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो और इसका रेडियस जो है आर दिया हुआ है और m मास के पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं और ये वेज का मास है 2m। तो व्हेन स्मॉल m रीचेस एट लोएस्ट पॉइंट, ये लोएस्ट पॉइंट पे जब आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2m क्या होगा। तो ये जब यहाँ पे आएगा तो वेज जो है वो पीछे की तरफ डिस्प्लेस होगा, तो कितना डिस्प्लेस होगा 2m मास का वेज वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास जो है ये इसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन जो है वो जीरो है। तो यहाँ पे मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ए प्लस बी सिस्टम का x डायरेक्शन में जीरो है, तो यहाँ पे m1 प्लस डी वन प्लस m2 इंटू डी टू इक्वल टू जीरो हो गया। तो ये मान लेते हैं कि वेज आगे की तरफ x डिस्प्लेस हुआ है और ये रेडियस r तो है ही, तो फाइनली आगे की तरफ ये m मास गया है कितना r प्लस एक्स, तो m इंटू आर प्लस एक्स प्लस ये 2m मास का वेज आगे की तरफ x गया तो 2m इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू माइनस r/3 आया, ठीक है। x इक्वल टू माइनस r/3 आया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज। अब इस क्वेश्चन में ये हेमिस्फेरिकल ऐसा वेज दिया हुआ है और ये जो m मास का यहाँ पे पार्टिकल है इसका रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे स्मॉल r और ये पूरा वेज का रेडियस दिया हुआ है r कैपिटल R, ठीक है। तो पूछ रहा है व्हेन बॉल m, ये स्मॉल m जो मास है इस बॉल है, तो व्हेन बॉल m रीचेस एट लोएस्ट पॉइंट ऑफ हेमिस्फेरिकल वेज फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2m। मतलब यहाँ पे जब आ जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब वेज पीछे की तरफ कितना जाएगा, तो इसको निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये जो 2m मास का वेज है इसका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ x है, ठीक है। तो ये 2m मास का वेज है आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट x है, तो m1d1 प्लस m2d2 इक्वल टू जीरो, तो 2m इंटू एक्स प्लस अब ये स्मॉल जो डिस्टेंस है ये स्मॉल r है और ये पूरा ये कैपिटल R है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो गया कैपिटल R माइनस स्मॉल r। और इससे पहले जो क्वेश्चन में आए थे वहाँ पे l इंटू एक्स एल प्लस एक्स लिखते थे, यहाँ भी l प्लस एक्स ही लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे जो l का वैल्यू है ये l रहता था, अब ये जो l है ये आ गया कैपिटल R माइनस स्मॉल r, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r/3 आ जाएगा। मतलब इतना मीटर ये वेज जो है 2m मास का ये पीछे जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें r माइनस r था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये 40 kg मास ऑफ प्लेटफॉर्म है। अब इसके इस छोर पे एक आदमी खड़ा है जिसका मास है 60 kg और यहाँ पे इस एंड पे एक आदमी खड़ा है इसका मास है 100 kg। तो बोल रहा है बोथ रीचेस एट सेंटर ऑफ प्लेटफॉर्म, दोनों जो है सेंटर ऑफ प्लेटफॉर्म पे आता है, तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म कितना होगा। तो ये दोनों जब सेंटर ऑफ प्लेटफॉर्म पे आएगा मतलब ये मिड है, मिड पॉइंट है, तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये यहाँ पे जब आएगा तो प्लेटफॉर्म का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चन में मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ x होगा, प्लेटफॉर्म आगे की तरफ x जाएगा, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट सेंटर मास 0 है तो m1d1 प्लस m2d2 प्लस m3d3 अब अप्लाई करेंगे तो ये 40 kg मास का प्लेटफॉर्म है और इसका आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट x मान लिए तो 14 into x प्लस ये 60 kg मास वाला आगे की तरफ 5 मीटर जाएगा और इसका आगे की तरफ x है प्लेटफॉर्म का, तो दोनों प्लस हो जाएगा 16 into x प्लस 5 प्लस 100 kg वाला जो मास का आदमी है वो पीछे की तरफ 5 आएगा, पीछे की तरफ 5 आएगा, ये पीछे की तरफ 5 मीटर आएगा और प्लेटफॉर्म आगे की तरफ x मीटर जा रहा है, तो ये दोनों अपोजिट हो गया, तो जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा x माइनस 5, तो प्लस 100 इंटू एक्स माइनस 5 0, तो x की वैल्यू प्लस 1 आ गया। मतलब फाइनली प्लेटफॉर्म आगे की तरफ 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से 1 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ 1 मीटर आगे की तरफ मूव करेगा प्लेटफॉर्म, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया x इक्वल टू प्लस 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये 50 kg मास का आदमी है, इसका आगे की तरफ वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और ये 100 kg मास का प्लेटफॉर्म है, तो इनिशियली बोथ आर एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट पे है और मैन स्टार्ट मूविंग वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। विथ व्हाट वेलोसिटी प्लेटफॉर्म इज मूविंग, तो ये जो 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, अब प्लेटफॉर्म किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो पूछ रहा है। तो एफ नेट एक्सटर्नल 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो पी आई इक्वल टू पी एफ हो गया। इनिशियली बोथ आर एट रेस्ट, तो 0 प्लस 0 हो गया क्योंकि इनिशियली दोनों का वेलोसिटी जो है वो 0 है, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू फाइनली मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो 50 इंटू 6 प्लस मान लेते हैं ये प्लेटफॉर्म का आगे की तरफ वेलोसिटी है v एक्स डायरेक्शन में, तो 100 इंटू वी, तो 50 इंटू 6 प्लस 100 इंटू वी, तो v इक्वल टू -3 आ गया, मतलब v वेक्टर इक्वल टू -3 आएगा, मतलब प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी पीछे की तरफ 3 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में ये तो सेम इसको अभी सॉल्व किए हैं कि इनिशियली बोथ आर रेस्ट, तो यहाँ पे वेलोसिटी -3 आ जाता है, पीछे की तरफ प्लेटफॉर्म 3 मीटर पर सेकंड से जाएगा, कब, जब 6 मीटर पर सेकंड आदमी का वेलोसिटी दिया है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया, ठीक है। अब ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में क्या है कि 50 kg मास का आदमी है, आगे की तरफ 6 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी तो है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म का मास 10 kg है, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। इनिशियली बोथ आर एट रेस्ट, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू 0 प्लस 0 हो गया क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गया और मैंने स्टार्ट मूविंग वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में अब मूव कर रहा है, तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। तो मान लेते हैं इस क्वेश्चन में कि वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म जो है आगे की तरफ v है, आगे की तरफ प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी है v, तो पी आई इक्वल टू पी एफ, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 100 kg मास का प्लेटफॉर्म है और आगे की तरफ वेलोसिटी v है, तो 100 इंटू वी प्लस, अब प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी आगे की तरफ v है और इस आदमी का वेलोसिटी आगे की तरफ है 6 मीटर पर सेकेंड प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड पे अगर कोई आदमी खड़ा होगा तो उसका वेलोसिटी क्या दिखेगा फाइनली रिलेटिव, तो v प्लस 6 हो जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो प्लस करेंगे तो 50 इंटू वी प्लस 6, तो वेलोसिटी -2 आ गया, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म आ गया -2 आएगा, मतलब कि अगर प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो प्लेटफॉर्म 2 मीटर पर सेकंड पीछे के डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में इनिशियली बोथ आर एट रेस्ट, तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 हो गया। अब 40 kg मास का आदमी है, इसका वेलोसिटी आगे की तरफ है 6 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू कार्ड, ये गिवन है और ये 60 kg मास का कार्ड है, तो ये 2 नंबर क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार पूछ रहा है, तो सीधा सीधी क्वेश्चन में गिवन है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब मान लेते हैं ये कार का वेलोसिटी आगे की तरफ v है, ठीक है, तो इस कार का मास है 60 kg और कार का वेलोसिटी है v है, तो यहाँ पे पी आई इक्वल टू पी एफ लगाएंगे, तो 60 इंटू वी प्लस 40 इंटू ये वेलोसिटी आगे की तरफ v है और कार का भी है, मतलब ये आदमी का भी है, कार के रिस्पेक्ट में 6, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो v प्लस 6 हो जाएगा, 40 इंटू वी प्लस 6 इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी आ गया -2.4, तो वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया -2.4 आई कैप, ठीक है, -2.4 आई कैप। अब पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार के लिए वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार जो है वो 6 आई कैप है, एक्स डायरेक्शन में सब चीज निकल रहा है इसलिए, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन, ये तो फाइंड करना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार जो है वो -2.4 आई कैप, तो यहाँ पुट कर दिया, तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो आ गया 3.6 आई कैप, आगे की तरफ 3.6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ मैन आ गया कार के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और ये सर थोड़ा ग्राउंड लिख दिए थे सलीम सर, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है, बाकी ये सॉल्व हो गया। अब ये इस क्वेश्चन में यहाँ 100 kg मास है कार का, ये आदमी खड़ा है 50 kg मास है इसका, और ये जो आगे की तरफ कूद जाता है 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये जब कूदेगा आगे 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, तो ये जो कार है इसका ये आगे की तरफ ढकलाएगा v वेलोसिटी से, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियली रेस्ट पे था तो 0 प्लस 0 इक्वल टू फाइनली 50 इंटू 6 माइनस ये अपोजिट एक्स में इसलिए माइनस लिखे 100 इंटू वी, तो वेलोसिटी 3 आ गया, मतलब
कार का वेलोसिटी होगा पीछे की तरफ 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था तब ये किए। और अगर ये 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी फाइनल विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, उसी से डिफरेंस बनता है। तो अगर ये वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार होता तब कैसे सॉल्व करते। तो इनिशियली तो ये डायग्राम था, 50 kg का मास है, रेस्ट पे है, ये कार का मास 100 kg है। तो मान लेते हैं कि टाइम टी के बाद कार का जो फाइनल वेलोसिटी है वो v होगा, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियली रेस्ट पे था तो 0 + 0 इक्वल टू, ये कार का मास है 100 kg और आगे की तरफ वेलोसिटी है v, तो 100 × v प्लस ये आदमी का मास है 50 kg और कार का वेलोसिटी आगे की तरफ v, और इस आदमी का फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार है क्या v, तो आगे 6 है तो v + 6, तो 15 × v + 6 की, तो v = -2 आ गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया -2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे ये 20 kg मास है कार का, इस पे आदमी खड़ा है 10 kg मास का, और इस कार का वेलोसिटी आगे की तरफ है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर लेते हैं। इनिशियली मैन इज स्टैंडिंग ऑन कार एंड कार इज मूविंग वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, मतलब पहले कार जो है 20 kg मास का, इस पे एक आदमी खड़ा है 10 kg मास का, और कार जो है 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रहा है एलोंग +x डायरेक्शन, ठीक है। और मैन जंप फ्रॉम कार, आदमी जो है कार से कूद जाता है एलोंग +x डायरेक्शन में कूद जाता है विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ तक तो ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार के रिस्पेक्ट में 4 मीटर पर सेकंड से कूद जाता है। तो अब इसका इनिशियली डायग्राम बनाएंगे तो 20 kg मास का है और इनिशियली इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और मास है 10 kg। तो यहाँ पे जब ये कूद जाता है तो इसका वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, और किसके रिस्पेक्ट में, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार के रिस्पेक्ट में, और वो है कितना 10, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है 10 और 4, तो 10 + 4 = 14 आ जाएगा। तो ये जब कूद जाएगा तो जब ये हवा में होगा कूद के तब उसका वेलोसिटी होगा 14 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और मान लेते हैं इस कार का वेलोसिटी होगा v एट टाइम t के बाद, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लगाएंगे, तो इससे पहले जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें सारा मतलब आदमी और कार दोनों रेस्ट पे था, लेकिन यहाँ पे रेस्ट में नहीं है। यहाँ पे तो दिया हुआ है कि इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड से कार जा रहा है, तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम नॉट इक्वल टू 0 होगा। और जैसे मैं कार में बैठा हूँ और कार जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, तो मैं भी तो 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा हूँ ना, जब तक उससे कूदता नहीं हूँ मैं। तो यहाँ पे जब तक नहीं कूदा है बिफोर जंपिंग, यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 10 × 10 प्लस 20 × 10, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो जब कूद जाता है तो इसका मास है 10 kg और कूदने हवा में इसका वेलोसिटी है 14 मीटर पर सेकंड, तो 10 × 14 प्लस कार का मास है 20 kg, आगे की तरफ वेलोसिटी है v, तो 20 × v, तो वेलोसिटी +8 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। ये तो था पहला केस। अब जब विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार था, अब सेकंड केस में देखते हैं जहाँ पे कार का वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है। और हम लोग फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार माने क्या थे, v, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार जो है वो v है। और इनिशियली इसका डायग्राम यही है, 20 kg मास है कार का, इसका मास है 10 kg जो खड़ा है आदमी, और कार जा रहा है आगे 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, ठीक है। और इसका 4 मीटर पर सेकंड है विद रिस्पेक्ट टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार। तो जब कूदेगा तो इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है 4 और कार का है v, तो ये फाइनल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में है तो v + 4 हो जाएगा। जब ये कूदेगा तो इसका हवा में वेलोसिटी हो जाएगा v + 4, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम तो दोनों केस में सेम होगा, 10 × 10 प्लस 20 × 10 इक्वल टू, अब यहाँ पे इसमें भी चेंज नहीं होगा क्योंकि कार का मास है 20 kg और आगे की तरफ वेलोसिटी है v, तो 20 भी हो गया। अब इसमें चेंज आएगा, यहाँ पे 10 × 14 किए थे, यहाँ पे 10 × v + 4 करेंगे क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू फाइनल वेलोसिटी कार था, तो वेलोसिटी इक्वल टू 26/3 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का कंक्लूजन या समरी यही निकला कि जब ये आदमी जो कूदा है इसका वेलोसिटी था विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार, तो 4 प्लस इनिशियल वेलोसिटी ऐड किए और इनिशियल वेलोसिटी था कितना 10, और जब विथ रिस्पेक्ट टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार में कूदा था तो इसमें 4 प्लस फाइनल वेलोसिटी क्या माने v, तो 4 + v किए, ठीक है। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी था 10, फाइनल वेलोसिटी था v, तो एक जब इनिशियल था तो 10 + 4 किए, फाइनल था तो v + 4 किए, ठीक है। और इसको सॉल्व किए तो दोनों आंसर आ गए। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट इसमें क्रिस्टल क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में ये 10 kg मास है इस आदमी का जो a पॉइंट पे, और ये 10 kg मास है इसे दूसरे आदमी का जो b पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है। एक इस यूनिट पे खड़ा है, एक इस कोना पे खड़ा है, और ये मास है ये कार का मास है 20 kg। इनिशियली ऑल आर एट रेस्ट, इनिशियली सब रेस्ट पे, तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 हो गया। अब ए जंप विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड लेफ्ट डायरेक्शन, ये जो आदमी है ये 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से कूद जाता है लेफ्ट डायरेक्शन में, और बी जो है राइट साइड में कूद जाता है 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से विथ रिस्पेक्ट टू कार, ठीक है।
ये राइट डायरेक्शन में कूद जाता है। तो बोल रहा है फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार निकालना है, ठीक है। तो पहले केस में 20 kg मास है और ये बी पॉइंट वाला आदमी तो शांति से खड़ा है 10 kg से, और ये जब कूद जाता है तो कार का वेलोसिटी आगे की तरफ v मान लेते हैं और ये कूद जाता है 5 मीटर पर सेकंड लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है माइनस में आएगा, को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पी आई इक्वल टू पी एफ, तो इनिशियल तो 0 + 0 इक्वल टू, अब ये 20 kg मास है कार का और ये बी पॉइंट पे जो आदमी खड़ा है इसका मास है 10 kg, तो ये दोनों का समेशन ऑफ मास हो गया 30 kg और आगे की तरफ वेलोसिटी है v, तो 30 × v, अब माइनस अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस 10 × ई, तो हवा में जब कूद जाता है तो इसका वेलोसिटी हो जाता है 5 - v, तो इंटू 5 - v, तो वेलोसिटी 5/4 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। अब इसमें तो ए वाला आदमी कूदा था, अब जब ये कूद जाता है तो कार का वेलोसिटी आगे की तरफ 5/4 आ गया, कार का वेलोसिटी आगे की तरफ 5/4 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। अब फाइनली मान लेते हैं कार का वेलोसिटी जो है वो v फाइनल है, फाइनली कार का वेलोसिटी v फाइनल है, ठीक है। अब मतलब पहले तो ए कूदा था, अब बी कूदेगा, तो जब बी कूदेगा तो बी का वेलोसिटी आगे की तरफ होगा 5 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में होगा, और फाइनल वेलोसिटी है वी एफ, तो इसका जब हवा में ये होगा, जब बी एंड पे जो आदमी खड़ा था वो जब हवा में होगा तो इसका वेलोसिटी होगा वी एफ + 5, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका मास है 20 + 10 क्योंकि 30 kg इंटू 5/4 वेलोसिटी आ गया इक्वल टू 10 × वी एफ + 5 आ गया, प्लस ये 20 kg मास है कार का और आगे की तरफ इसका वेलोसिटी है फाइनल वी एफ, तो 20 × वी एफ, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये अगर ये कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट है कि इफ इट्स नॉट गिवन दैट मैन हैज जम्प्ड विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी देन वी विल एज्यूम दैट मैन हैज जम्प्ड विद रिस्पेक्ट टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है। ऐसी वर्मा में फाइनल वेलोसिटी एज्यूम किया है, मतलब आदमी जो है कितना वेलोसिटी से कूदता है वो दिया हुआ है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में कूदता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार या फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार। अगर ये गिवन नहीं है तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार के रिस्पेक्ट में आदमी कूदता है, और ऐसी वर्मा में सारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हुआ है, ठीक है, जिसमें v + x करते हैं। तो लेक्चर 7 कंप्लीट हो गया, थैंक यू।